जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्री बहुलाष्टमी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 11। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा। कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। यत्प्रेष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। यत्प्रेष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति।
कृष्णस्योच्च हि प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति बोलिए। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि स्नातुराविष्करोति। माता जी बोलेंगे। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि कृष्णस्योच्चै प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातु आविष्करोति। कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण का उच्चैः अत्यधिक ऊंचा प्रणय वसति ही प्रेम का पात्र प्रेयसीभ्यः अनेक प्रेयसी गोपिकाओं में से अपि निश्चय ही राधा श्रीमती राधा रानी कुंडम सरोवर च भी अस्याह उनका मुनिभिः मुनियों के द्वारा अभितः सभी प्रकार से तादृक् एव उसी तरह व्यधायी वर्णित है यत जो प्रेष्ठैः परमोच्च भक्तों द्वारा अपि भी अलम पर्याप्त असुलभम
प्राप्त करना कठिन, किम क्या, पुनः फिर, भक्ति भाजाम भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए, तत् वह प्रेम, ईश्वर प्रेम, इदम यह, सकृत एक बार, अपि भी, सरह सरोवर, स्नातुः जिसने स्नान कर लिया है, आविष्करोति प्रकट कर देता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा व्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को इतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निस्संदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तात्पर्य। राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है, जो श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्रा हैं। वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय हैं। इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। निस्संदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैधि भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर के में स्नान करे, स्नान तो कर ही ले। भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियां तथा विश्वास पात्रा दासियों मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों सिद्ध देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने की इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा रानी की विश्वास पात्रा दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं
कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहाँ स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है, तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा, जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो इसलिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए राधा कुंड संपूर्ण सृष्टि में, चाहे वो आध्यात्मिक सृष्टि हो या भौतिक सृष्टि, का सबसे पावन और सबसे ऊंचा स्थान है। वैसे राधा कुंड का स्थान इतना ऊंचा है कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जानबूझ के हमने ये तात्पर्य पढ़ा ताकि इसकी चर्चा थोड़ी बहुत हो सके। यहाँ तो रूप गोस्वामी कहते हैं और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें सब जाकर राधा कुंड के तट पर निवास करना चाहिए और प्रतिदिन नियमित रूप से वहाँ श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। तो ठीक है, फिर हम सब चलते हैं।
अभी बेलगाम मंदिर खाली कर देते हैं और सब लोग वहाँ जाके राधा कुंड के तट पे निवास करते हैं। तैयार हैं सब? नहीं तैयार? क्यों? तैयार होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है, रूप गोस्वामी ने कहा है, तो अपने घर को छोड़ना चाहिए, परिवार को, व्यवसाय को, जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं आश्रम को भी छोड़ के हम सब चले जाते हैं राधा कुंड के तट पर निवास करने के लिए। पहली बात तो ये है कि वहाँ इतनी जगह नहीं है, तो रहने का स्थान नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, श्रील प्रभुपाद जी एक अन्य स्थान में कहते हैं कि जब तक हम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के समान नहीं होते, कम से कम जब तक हम उनके पद चिन्हों में नहीं चलते हैं, जब तक हमारे हृदय में उतनी तीव्रता से कृष्ण प्रेम का उदय नहीं होता है, तब तक हमें राधा कुंड के साथ जो बर्ताव है या व्यवहार है या संपर्क है, वो बहुत ही सावधानी से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए, श्रद्धा से होना चाहिए, परंतु सावधानी से। जब एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ ब्रज की यात्रा कर रहे थे और राधा कुंड में भी आए, और उस समय उनके अनेक शिष्य और शिष्याएं राधा कुंड में इस प्रकार से स्नान कर रहे थे जैसे कि मानो कोई किसी समुद्र में जाके लोग स्नान करते हैं, पानी छिड़कना और मनोरंजन के दृष्टि से कर रहे थे। तो प्रभुपाद को बड़ा गुस्सा आया, बहुत विचलित हुए प्रभुपाद जी, और उन्होंने कहा कि ये तो अगले जन्म में बंदर होने का रास्ता है, इसलिए आज से यहाँ कोई स्नान नहीं करेंगे। यद्यपि उन्होंने उपदेशामृत जैसे ग्रंथ में, जो कि नए नए भक्त भी पढ़ लेते हैं, इस ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने इतने स्पष्टता से कहा है कि हमें वहाँ रहकर स्नान करना चाहिए। परंतु जब प्रभुपाद जी ने देखा कि उनके शिष्य सही भावना से राधा कुंड को नहीं देख रहे हैं और इसे ऐसे एक साधारण जलाशय को समझ रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये चेतावनी दी। तो यद्यपि हमें स्नान करने की अनुमति स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने दी है, रूप गोस्वामी ने दी है, हमारे आचार्यों ने दी है, फिर भी प्रभुपाद जी ने आगे चल के और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी चेतावनी दी। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1000 भक्तों के साथ जब व्रज में गए थे और वहाँ पर राधा कुंड भी पहुँचे, गोवर्धन की परिक्रमा सबने की। वहाँ पहुँचकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वयं स्नान नहीं किया राधा कुंड में, और न ही उनके साथ जितने भक्त थे उनको स्नान करने की अनुमति दी। उन्होंने क्या किया? दंडवत प्रणाम किया राधा कुंड को, श्याम कुंड को, और फिर 3 बार थोड़े बूंद लिए जल के, राधा कुंड के जल के अपने सर के ऊपर छिड़का दिया और सम्मान पूर्वक प्रणाम करके वहाँ राधा कुंड की स्तुति आदि करके, वहाँ कीर्तन करके, वहाँ थोड़ी कथा करके फिर चले आए। तो इसलिए हमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे यदि स्नान करना भी हो तो वैसे गुरु के आदेश के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो सही भावना नहीं रहती है। उसी प्रकार से कई बार लोग गिरिराज शिला उठा के ले आते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बस वहाँ पे गिरिराज शिला उठा लिया, फिर अपने घर में लाके फिर उपासना या आराधना करना प्रारंभ कर लिया, ये बड़ा अपराध हो जाता है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि जब कोई ब्रजवासी हमें दान में दे देते हैं या एक भेंट दे देते हैं गिरिराज शिला, तब हम ले आ सकते हैं। परंतु
इससे भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यूं ही दे देने वाले बहुत होंगे, परंतु जब तक गुरु आदेश नहीं मिलता है तब तक हमें गिरिराज शिला इस प्रकार से उठा के ले आना या कहीं से स्वीकार करना नहीं चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम सावधान रहते हैं गिरिराज शिला से, तो उसी प्रकार से हमें राधा कुंड के प्रति भी बहुत सावधान रहना चाहिए। सावधानी का मतलब है कि हमें, नहीं कोई बात नहीं, रहने दो, तो हमें बहुत ध्यान से, बहुत सम्मान से हमें राधा कुंड के प्रति बर्ताव करना चाहिए। कभी कभी स्नान भी कर लेते हैं भक्त, परंतु जब स्नान करना होता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, एक पद्धति होती है। ऐसे एक नियमावली है। सबसे पहले एक प्रथा है, कह लीजिए, कि पहले दाहिना हाथ राधा कुंड के अंदर रखना है। सीधे सबसे पहले अपने पैरों को पानी में नहीं डालना है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर, श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। राधा कुंड श्रीमती राधा रानी का तरल स्वरूप है, लिक्विड फॉर्म। तो जल रूप में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई हैं। तो क्या हम श्रीमती राधा रानी का स्पर्श हमारे पैरों से कर सकते हैं? हाथों से भी स्पर्श करना बहुत सावधानी से करना होता है, विशेष रूप से जब हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो भक्त ऑल्टर में जाते हैं, सिंहासन पर जाते हैं, हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जगह सीमित है और थोड़े से कम जगह में हमें बैठना होता है या खड़े होकर भी अनेक विग्रहों की सेवा करनी होती है वहाँ पर। तो कहीं ऐसा न हो कि आपस में टकरा कर या कहीं घूमते फिरते यहाँ वहाँ से कुछ रखते हुए कुछ विग्रह गिर पड़े, या विग्रह को कुछ और चोट पहुँचे। बहुत सावधान होना चाहिए। और जब हम श्रृंगार करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं भगवान को, भगवान के विग्रहों को, तो जो पिन आदि होते हैं उनसे भी बहुत सावधान रहना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए, ताकि भगवान के शरीर को गलती से भी चुभे नहीं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो जो सावधानी हम भगवान के श्री विग्रहों के साथ रखते हैं, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण, उसी सावधानी को हमें रखना चाहिए राधा कुंड श्याम कुंड के प्रति। तो खैर स्नान करना है और तो फिर पैर का स्पर्श तो होगा अंततः, परंतु सबसे पहले दाहिना हाथ अंदर रखना है। दाहिने हाथ को अंदर रखने से उसके पहले पूरा प्रणाम करना है, दंडवत करके श्रीमती राधा रानी की याचना करनी, कृपा याचना करनी है और प्रार्थना करनी है अनुमति के लिए, यदि हमने गुरु आदेश प्राप्त कर लिया है तो। और फिर अंदर जाएंगे पहले दाहिने हाथ रख के, फिर हम दोनों पैरों से हल्के से धीरे से अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं कि बस कूद पड़े, छलांग मार ली हमने। जैसे तैरने के लिए कभी लोग यहाँ वहाँ करते हैं ना, कभी पूल में जाते हैं, कभी समुद्र में जाते हैं कहीं, तो छलांग मारते हैं, इस तरह से नहीं। बहुत सावधानी से हाथ जोड़ के धीरे 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 से अंदर जाना है, श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड का स्मरण करते हुए। और कोई श्लोकों का पठन यदि हम कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है, नहीं हो सके तो हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही। और फिर ऐसे 3 बार डुबकी लगाना है और फिर निकलना है वहाँ से। या तो फिर खड़े होकर अपने कमर तक वहाँ पे अपने गायत्री मंत्र करना है, यदि आपकी दूसरी दीक्षा हो गई हो। नहीं तो फिर वहाँ खड़े होकर जैसे कोई गीत है हमारे, जैसे राधा कुंड अष्टकम है या ऐसे गोपी गीत है, वो सब गा के तुरंत निकलना चाहिए, बस हल्के से निकलना चाहिए। और वहाँ पर जब जाएंगे तो अट्टहास नहीं करना है और हंसी मजाक नहीं करना है, प्रजल्प नहीं करना है,
भाव उसी का होना चाहिए और किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, श्रीमती राधा रानी के निजी प्रत्यक्ष सानिध्य में हम उपस्थित हैं, वहाँ पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए। यद्यपि इतनी सारी भीड़ रहती है, लोग एक दूसरे को धक्का मारते हैं और फिर कोई पंडा लोग भी आएंगे, दक्षिणा दीजिए, आरती करवाइए, ठीक है, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, फिर वो भक्ति भाव नष्ट हो जाता है। हम आए हैं बड़े प्रेम से राधा रानी की सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए, और यहाँ फिर हम इनके साथ बहस में पड़ जाएं तो भाव नष्ट हो जाता है। और वैसे भी वो ब्रजवासी हैं, वो जिस प्रकार भी व्यवहार क्यों न करें, उनके साथ बड़े नम्रता से, प्रेम से, सम्मान से बर्ताव कीजिए, अपने मानसिकता को सही बनाए रखिए और फिर स्नान करके निकल आइए। और यदि ऐसे आदेश नहीं मिला है तो फिर प्रणाम कीजिए, वहाँ राधा कुंड के तट पे ऐसे थोड़े आचमन कर लीजिए और फिर थोड़ा सा जल अपने सर पे छिड़क के 3 बार, फिर वहाँ से श्याम कुंड में जाइए। श्याम कुंड में भी ऐसे ही करके फिर से राधा कुंड में आइए। परिक्रमा भी करनी चाहिए राधा कुंड श्याम कुंड की, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए। तो इस प्रकार से एक विधि है, इसका पालन हमें करना चाहिए। तो आज के दिन मैंने ये विषय सर्वप्रथम इसलिए लिया कि बार बार ये प्रश्न भक्त लोग करते हैं, भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है। और अभी अनेक भक्त वृंदावन में गए हैं और जाते हैं, केवल बेलगाम से नहीं, विश्व भर से कार्तिक महीने में जाते हैं। और आज के दिन ठीक 12 बजे रात को स्नान की विधि है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, शायद राधा कुंड का स्नान जो है बहुलाष्टमी के तिथि पर रात को 12 बजे, ये एक ही स्थान है, एक ही कुंड है जहाँ पे रात के 12 बजे स्नान की विधि है। अन्य स्थानों में रात को 12 बजे स्नान की विधि नहीं है, या तो प्रातः काल में या दिन में किसी समय करते हैं। केवल राधा कुंड है जहाँ पर ठीक रात को 12 बजे स्नान करने का नियम है। परंतु इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि खतरे भी बहुत होते हैं और गलत तरह के लोग भी आते हैं। इसलिए अनेक भक्त 12 बजे नहीं जाते हैं, तो दिन में कभी भी चले जाते हैं। और नहीं भी जा पाए तो कोई बात नहीं, अपने मन में ही आप राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं। वैसे कोई भक्त कई बार भक्त संकोच करते हैं, दुख करते हैं कि हम कार्तिक महीने में वृंदावन नहीं जा पाए। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि कार्तिक महीने शरद पूर्णिमा के दिवस पर हम जब चर्चा कर रहे थे कार्तिक की महिमा, तो ये हम संक्षेप में बतला रहे थे कि वृंदावन में कार्तिक महीने में रहना कितना लाभदायक है हमारे लिए। तो स्वाभाविक है कि भक्तों के मन में ये इच्छा हो जाए कि हम भी वृंदावन जाना चाहते हैं और ख़ास करके कार्तिक महीने में जाना चाहते हैं। अड़चनें तरह तरह की हो सकती हैं। यदि हम जा पाएँ ठीक है, नहीं जा पाएँ तो भी ठीक है। नहीं जा पाएँ यदि किसी कारणवश कोई अड़चनें हैं, पारिवारिक हो, व्यवसाय के दृष्टि से हो, स्वास्थ्य के दृष्टि से हो या अन्य कोई कारण हो, तो बस यहाँ पे अपने स्थान में बेलगाम में हो या जहाँ भी आप रह रहे हो, वहाँ पे रह के आप यदि राधा कुंड के भाव को स्वीकार करेंगे तो राधा कुंड में रहने के बराबर है। अंततः जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण भावनामृत ये एक चेतना का प्रश्न है। जहाँ व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण करता है वही स्थान वृंदावन बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, ये भी वृंदावन के तुल्य है, वृंदावन के समान है, कोई अंतर नहीं है। जहाँ श्री कृष्ण का पवित्र नामों का उच्चारण होता है, उनकी सेवा हो रही होती है, उनके अर्चा विग्रह विराजमान होते हैं, तो वो वृंदावन है।
तो श्रद्धालु भक्त जब इकट्ठे होते हैं ऐसे स्थान में और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं और राधा कुंड की चर्चा करते हैं, राधा कुंड का स्मरण करते हैं अपने मन में, तो वही राधा कुंड प्रकट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे दार्शनिक बातों से हमें अपने मन को सांत्वना देनी चाहिए यदि हम नहीं जा पा रहे हैं राधा कुंड तो। और एक बात यह है, और सभी लोग अपने घर परिवार को छोड़कर तो नहीं जा सकते, और वैसे आश्रम में भी रहने वाले भक्त हैं, भले उनको पारिवारिक जिम्मेदारी ना हो और कोई व्यापार आदि ना हो, फिर भी सभी लोग छोड़ के चले जाएं तो मंदिर में कौन सेवा करेंगे, और फिर और यहाँ सेवा आदि सब कैसे, प्रचार वगैरह कैसे होगा। तो ये प्रभुपाद जी का भाव नहीं है कि हम सब छोड़ के सब चले जाएं, ऐसा नहीं। हमारे स्थान को वृंदावन और गोवर्धन, राधा कुंड आदि बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो खैर, आज श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिन है। ऐसे बताया जाता है कि राधा कुंड का आविर्भाव रात को 12 बजे हुआ था, इसलिए स्नान की विधि 12 बजे की है। वैसे जिस समय पर कोई भगवान के अवतार हों, प्रकट होते हैं, उस स्थान को कोई विशेष अनुष्ठान मनाया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव कब हुआ था, किस समय? वो भी मध्य रात्रि में हुआ। और राधा कुंड का आविर्भाव भी बीच रात में ही हुआ। तो इसे बहुलाष्टमी क्यों कहते हैं? पहली बात है, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, अष्टमी तिथि। राधा रानी का जन्म भी अष्टमी तिथि पे हुआ, राधाष्टमी। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव भी अष्टमी तिथि में हुआ, जन्माष्टमी। और राधा कुंड का आविर्भाव भी अष्टमी तिथि पे हुआ, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष को कभी कभी बहुला कहते हैं और अष्टमी तिथि, इसलिए बहुलाष्टमी, ये एक कारण है। वैसे ब्रज में और एक भी कारण बताया जाता है कि बहुला नाम की एक गाय थी, और तो एक सिंह आया उसे खाने के लिए। तो बहुला ने कहा कि मैं जाके थोड़ा कह के आती हूँ मेरे मालिक से, तब तक के लिए आप रह जाना, मैं आ जाऊंगी अवश्य। तो सिंह रुक गया वहाँ पर, तो वो गई। तो फिर वो मालिक कहने लगे मैं जाऊंगा, आप नहीं जाना। ये एक लोक कथा वहाँ की है। वैसे इसके कई परिवर्तित रूप भी हैं, परंतु खैर उस गाय के पीछे ये इस दिन का महत्व हो, ये इसी दिन पर हुआ था, इसलिए इसे बहुलाष्टमी कहते हैं। परंतु वास्तव में बहुला कृष्ण पक्ष को भी कहा जाता है, इसलिए बहुलाष्टमी तिथि। तो कैसे आविर्भाव राधा कुंड का आविर्भाव हुआ? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 36वें अध्याय में श्रील शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार एक बार कंस का एक मित्र जिसका नाम अरिष्ट था, वो व्रजभूमि में आया। क्यों आया? क्योंकि कंस ढूंढ रहा था कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र कहाँ है। उसने कहीं जन्म लिया है इतना पता था, परंतु कहाँ है ये ठीक पता नहीं था। और अरिष्टासुर के वध करने के बाद नारद मुनि ने जाके कंस को बताया कि ये जो कृष्ण बलराम है ना, कृष्ण है जिसने आपके मित्र अरिष्टासुर का वध किया, वो वास्तव में देवकी और वसुदेव का पुत्र है, नंद बाबा और यशोदा मैया का नहीं है। और वैसे भी श्री कृष्ण की वृंदावन लीला समाप्त होने जा रही थी, क्योंकि अरिष्टासुर का वध करने के बाद फिर केशी का वध किया कृष्ण ने। केशी के वध करने के बाद फिर व्योमासुर का वध। तो जहाँ तक श्रीमद् भागवत का वर्णन है, तो व्योमासुर अंतिम असुर थे,
जिसका वध श्री कृष्ण ने किया। उसके बाद फिर वो वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए प्रकट लीला में। तो जब ऐसे बताया नारद मुनि ने कंस को, तो कंस को बड़ा गुस्सा आया और भयभीत भी हो गया कंस। तो कंस ने चाण और मुष्टिक आदि को बुलाया कि चलो एक मल्ल युद्ध की, कुश्ती की प्रतियोगिता या स्पर्धा का आयोजन करना। फिर उन्होंने अक्रूर को बुलाया और फिर वो कथा हम सब जानते हैं कि कैसे कंस ने फिर अक्रूर जी को भेजा कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ले आने के लिए। तो खैर, अब यहाँ जब अरुष्टासुर आया, ढूंढते हो कि ये दो बच्चे कौन हैं, देवकी और वसुदेव के पुत्र, तो यहाँ वहाँ भ्रमण करते करते वो गोवर्धन तक आ पहुँचा। ये असुर जो था, इसने एक बैल या सांड का स्वरूप धारण किया था। अब ये जो असुर थे, ये कोई साधारण ऐसे दुष्ट लोग नहीं थे, असाधारण रूप से दुष्ट थे। उनकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। और ये सब योगी जन थे, इसलिए इनके पास ये सारी योग सिद्धियां थीं। जैसे पूतना पहली राक्षसी थी जिनका वध कृष्ण ने किया। और अंतिम कौन थे? व्योमासुर। तो पूतना से लेकर व्योमासुर तक इतने सारे असुरों का वध श्री कृष्ण ने किया। शुकदेव गोस्वामी ने तो केवल थोड़े असुरों का नाम लिया है। वास्तव में जैसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्राय प्रतिदिन दोपहर के भोजन के पहले श्री कृष्ण कोई असुरों का वध कर ही देते थे। तो खैर, पूतना भी काम रूपिणी थी, ऐसे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। काम रूपिणी अर्थात अपने रूप को बदल सकती थी वो। इसलिए तो जब श्री कृष्ण के पास आई तो एक सुंदर युवती का रूप स्वीकार करके आई। वो तो मूल रूप नहीं था पूतना का। जब श्री कृष्ण ने स्तनपान करके श्री पूतना के प्राण ही खींच लिए बाहर, तब वो अपना कृत्रिम रूप जो है वो धारण नहीं कर पाई और अपना मूल रूप प्रकट हो गया पूतना का, जो बहुत भयावह था और कुरूप रूप था, बहुत विशाल रूप था वो, 8 मील लंबा। तो ये सारे जो असुर थे, जो कंस के मित्र थे, ये इनके पास योग शक्तियाँ थीं, योग सिद्धियाँ थीं। तो अरिष्ट नाम के असुर ने भी एक विशाल सांड या बैल का रूप धारण किया। और ऐसे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये सायंकाल के समय, लगभग सूर्यास्त के समय, अरिष्टासुर यहाँ पर आया ब्रजभूमि में। और उसका शरीर इतना ऊंचा था कि उसकी जो पीठ है, ककुत कहते हैं उसको संस्कृत में, पीठ है ना, आपने देखा होगा पहाड़ की तरह होता है पीठ। तो वो पीठ इतना ऊंचा था कि बादलों ने सोचा ये कोई पहाड़ है। तो जैसे बादल ऊंचे पहाड़ों में के इर्द गिर्द मंडराते हैं ना, तो वैसे ये बादल सारे अरिष्टासुर के कुकुत के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। और उसकी सींगें भी इतनी ऊंची ऊंची थीं, आंखें लाल लाल थीं, और रंभाते हुए, जोर से रंभाते हुए, रंभमाण, ये जो सांड बैल जब आवाज़ करते हैं, गरजते हैं, तो उसकी आवाज़ कैसे होती है आपने सुने होंगे सब। और ख़ास करके आप में से जो गौशाला में गए हैं, गोकुल धाम में, वहाँ हमारे भक्तों की बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे इन बैलों को एक दूसरे से झगड़ने से रोकें। जब ये आपस में झगड़ते हैं ना, ऐसे भयंकर युद्ध होता है इनके बीच में, देखने में ही घबराहट होती है। ऐसे एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। और उस समय कोई रोक नहीं सकता उनको। जितना भी आप लाठी लेकर भी मारे, उनको कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि फूलों की वर्षा कर रहे हैं उनके ऊपर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उनको। सब क्षत्रिय भाव के हैं वहाँ। ये बैल सांड होते हैं ना, और उनके बीच में भी ये होते हैं, दल होते हैं, एकजुट हो जाते हैं, एक मिलकर दूसरों को पकड़ लेते हैं। जैसे इंसान होते हैं ना, वैसे भी उनकी मानसिकता है। जैसे मनुष्य भी एक दूसरे रहते हैं ना, साथ में रहते हैं, फिर उसकी बुराई करते हैं। ये सब इनके बीच में भी चलता है।
परंतु फर्क ये है कि ये इतने विशाल होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं, और जब आक्रमण को जोर जोर से सांस लेते हैं, यदि एक सांड को दूसरे बैल देखा दूर से भी और उन दोनों के बीच में दुश्मनी है, तो दोनों अपने स्थान से जोर जोर से सांस लेना शुरू करते हैं और फिर अपने खुरों से ज़मीन को की खुदाई करने लगते हैं, खुरों से, और फिर अपने सर को यूं यूं घुमाने लगते हैं, ललकारने लगते हैं दूसरे को। तो हम समझ सकते हैं कि साधारण हमारे जो बैल हैं इनका व्यवहार ऐसे है, तो अरिष्टासुर कैसे हुआ होगा, इतना विशाल, इतना शक्तिशाली, और अपने सींगों के सिरों से वो बादलों को बिखेर रहा था और आगे चल के फिर जैसे आगे जा रहा तो जो बांध वगैरह थे उनको चीर कर रहा था। तो जैसे अंदर गया वो जोर से रंभाते हुए, तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो गाय और महिलाएं जो गर्भवती थीं उनके गर्भपात हो गए। ऐसे भयंकर जो आवाज़, गर्जना सुनकर अरिष्टासुर की, जगह जगह जहाँ भी जाता अरिष्टासुर सब कुछ तहस नहस कर देता। तो सारे ब्रजवासी क्या करते, एक ही उपाय था उनके पास। किन के पास गए? कृष्ण के पास गए। कृष्ण कृष्ण कह के गए उनके पास, कृष्ण का शरण लिया। ऐसे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। कृष्ण ने कहा, माँ भैष्ट, डरो नहीं, डरो नहीं, कि मैं दंड, ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए ही आया हूं। अहम शास्तारी, मैं ये ऐसे ऐसे लोगों को दंड देने के लिए, शासित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो श्री कृष्ण खड़े हो गए वहाँ अरिष्टासुर के सामने और देखा कि अरे कितना विशाल है, परंतु कृष्ण तो डरे नहीं। अपने हथेलियों से वो अपने भुजाओं को ऐसे पीटने लगे, जैसे मल्लयुद्धा करते हैं ना, कुश्ती करने के पहले ऐसे ऐसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए। और इतनी जोर से आवाज़ आई कृष्ण के ऐसे अपने हथेली को भुजाओं पे लगाने से कि अरिष्टासुर को बड़ा गुस्सा आया कि ये इतना छोटा सा बच्चा और मुझे ललकार रहा है। और कृष्ण कैसे खड़े थे, बगल में बलराम जी खड़े थे, तो उनके कंधे पे ऐसे अपना हाथ रख के बस खड़े थे और ललकार रहे थे अरिष्टासुर को। तो अरिष्टासुर को और भी गुस्सा आया। जब युद्ध करना होता है, कोई ललकार रहा होता है तो सही स्थान में खड़ा रहता है ना युद्ध करने के लिए। ये ऐसे बस खड़े थे आराम से। तो अरिष्टासुर ने आक्रमण किया। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे इतनी तेज गति से अरिष्टासुर आया, मानो कि इंद्रदेव ने अपना वज्र त्याग किया हो, छोड़ दिया हो। और जैसे ही निकट आए अरिष्टासुर, श्री कृष्ण ने क्या किया, बड़े आसानी से उसकी सींग पकड़ ली और सींग पकड़ के अरिष्टासुर को उठाया, घुमाया और थोड़ी दूर फेंक दिया। और अरिष्टासुर वहाँ पर धड़ाक से गिर पड़ा, चक्कर आने लगा। जब अरिष्टासुर उठा, उसने देखा कि अरे ये क्या हो गया। फिर होश ठिकाने आ गए, देखा कि अरे इस बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया। तो बहुत गुस्सा आया। फिर जोर जोर से सांस लेकर और दौड़ के सामने आया। इस बार भी श्री कृष्ण ने उसकी सींग पकड़ ली और घुमाया ऐसे, और ऐसे एक लात मार दी कि वो प्राण निकल गए उसके शरीर में से। और फिर अरिष्टासुर को ऐसे नीचे फेंक दिया। और शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कपड़ों को लताड़ता है ना, गीले कपड़ों को जैसे धोबीवादी करते हैं ना, कपड़ों को लेके पत्थर के ऊपर लताड़ते हैं ना, तो वैसे अरिष्टासुर को करने लगे कृष्ण। और फिर अरिष्टासुर अपने प्राण त्याग दिए और सारे देवलोक से भी सब लोग संतुष्ट हो गए और ब्रजवासी भी बहुत प्रसन्न हो गए, कृष्ण का गुणगान करने लगे। तो खैर ये अरिष्टासुर का वध हुआ। अभी आप सब सोच रहे होंगे कि चर्चा चल रही है राधा कुंड की, तो फिर ये अरिष्टासुर के वध का वर्णन क्यों हुआ है? क्योंकि अब श्री कृष्ण
जब अरिष्टासुर का वध करने के बाद गोपियों के बीच में आए, तो थोड़ा वो बताना चाह रहे कि देखो मैंने अरिष्टासुर का वध किया है। थोड़ा एक अभिमान स्वरूप में वो आए थे कि देखो मैंने वध किया है इतने बड़े असुर का। तो गोपियों ने सोचा कि ये मजाक और आमोद प्रमोद के लिए एक अच्छा अवसर है, मनोरंजन के लिए। तो उन्होंने कहा कि अरे कृष्ण, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, गोहत्या की है तुमने, क्योंकि बैल और गाय दोनों गोवंश में आते हैं ना, तो बैल की हत्या भी गोहत्या ही है। तुमने गोहत्या की है, इसलिए ये बहुत बड़ा पाप तुमने किया है। तो श्री कृष्ण ने कहा अरे ये तो असुर था, इसने केवल एक बैल का रूप धारण किया, थोड़ी ना ये सच्चा बैल था। जो भी हो, गोपियों ने कहा, बैल की हत्या की है तुमने, इसलिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, अपना शुद्धिकरण करना होगा। तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड में जितने भी, पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड में जितने भी सारे तीर्थ स्थान हैं उनमें जाके स्नान करना होगा, तब जाकर तुम इस भीषण पाप से मुक्त हो पाओगे। तो श्री कृष्ण का भी अभिमान बढ़ गया, अरे मैं क्यों जाऊं, मैं सारे तीर्थ स्थानों को यहाँ पर बुलाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थ स्थानों को बुलाया और एक के बाद एक सारे तीर्थ स्थान उपस्थित हुए। और वहाँ पर एक जगह में जहाँ अरिष्टासुर ने अपने खुरों से कुछ छोटा सा खड्डा खोद दिया था, उसी में भगवान ने थोड़ी खुदाई कर ली और ये सारे पवित्र स्थानों के जो जल हैं आदि वो आए वहाँ पर, और वो जल वहाँ पर भर गया। फिर गोपियों की ओर देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सारे पवित्र स्थानों का जल यहाँ पर अभी आ गया है और मैं यहाँ स्नान कर लेता हूँ। तो श्री कृष्ण ने स्नान कर लिया, बाहर आए, अब मैं शुद्ध हो गया हूँ। तो फिर राधा रानी और गोपियों ने कहा कि हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि सारे तीर्थ स्थान यहाँ पर मूर्तिमान रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो फिर श्री कृष्ण ने उनसे निवेदन किया सारे तीर्थ स्थानों को कि आप यहाँ कृपया प्रकट हो जाइए। और फिर सारे तीर्थ स्थान श्रीमती राधा रानी और गोपियों के सामने प्रकट होकर अंजलि मुद्रा में खड़े हो गए, करबद्ध अवस्था में खड़े होकर कहने लगी, मैं शोण नदी हूँ, मैं ताम्रपर्णी नदी हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं यमुना नदी हूँ, मैं यमुना हूँ। इस तरह से एक के बाद एक सारे नदियाँ और अन्य कुंड, पवित्र कुंड जो हैं वो प्रकट हो गए अपने मूर्तिमान रूप में। और फिर श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों की ओर, अन्य गोपियों की ओर देख कर कहा, अब देखो मैं तो शुद्ध हो गया, लेकिन तुम लोगों ने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया है कि नहीं? कभी भी कुछ प्रायश्चित किया है? कभी कोई अच्छे संस्कार किए हैं? पवित्र स्थान में जाके कभी स्नान किया है? कुछ नहीं किया। और देखो मैंने कितना बढ़िया कुंड बनाया है यहाँ पर। तो गोपियों को लगा कि अरे ये हमारे साथ अभिमान दिखा रहा है, हम भी दिखाएंगे। तो राधा रानी ने गोपियों से कहा कि चलो सखियाँ शुरू कर दो काम। तो उन्होंने अपने चूड़ियाँ तोड़ दी और चूड़ियों से फिर खुदाई करना शुरू कर दिया। और अरिष्टासुर ने वैसे भी उनके खुरों से जगह छोटे छोटे खड्डे बनाए हुए थे, बड़े भी खड्डे बनाए थे, वो सब खुदाई शुरू हो गई और कुंड के लिए स्थान हो गया। फिर राधा रानी ने गोपियों से कहा कि एक श्रृंखला बनाओ, कतार में खड़े रहे, एक श्रृंखला बन गई। हम लोग जाके मानसी गंगा से जल ले आएंगे और हमारा कुंड यहाँ पर बनाएंगे, और कृष्ण तुम्हारे कुंड से भी कहीं ज़्यादा सुंदर ये अपना कुंड होगा। तो उस समय कृष्ण ने बनाए हुए कुंड में जो पवित्र स्थानों का जल था, वो सारे पवित्र स्थान, कुंड आदि, नदियाँ आदि उपस्थित हो गई श्रीमती राधा रानी के सामने और कहने लगी कि हे श्रीमती राधा रानी, परम देवी, कृपया हमारे ऊपर आप कृपा दृष्टि रखें। कैसे मैं कृपा दृष्टि रखूं? देखिए हमारी सेवा स्वीकार कीजिए,
कैसे सेवा स्वीकार करूं कि हम यहाँ पर पधारे हैं, हम आए हैं यहाँ पर, तो कृपया आपकी सेवा हमें करने का मौका दीजिए, हम आपके कुंड में भी आज चले आते हैं। तो श्रीमती राधा रानी ने स्वीकार कर ली इस बात को, और फिर भगवान कृष्ण ने बनाए हुए कुंड के तीर को भेद करके वो जल वहाँ से अंदर से यहाँ पर चले आए सारे, और फिर राधा कुंड तैयार हो गया। फिर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि आपका जो कुंड है इसका नाम आज से होगा राधा कुंड, और ये कुंड मुझे उतना ही प्रिय है जितना आप हो, और जो यहाँ पर आपके कुंड में स्नान करेगा उसे आपके प्रति इतना ही प्रेम होगा जितना कि मेरे हृदय में है। और फिर श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आपके कुंड का नाम श्याम कुंड होगा, और आपका कुंड मेरे लिए इतना प्रिय है जितना आप मेरे लिए प्रिय हो, और आपके कुंड में जो स्नान करेगा उसे उसके हृदय में आपके प्रति इतना ही प्रेम उत्पन्न होगा जितना कि मेरे हृदय में आपके प्रति है। इस प्रकार से ये दो कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड, प्रकट हुए। इनका आविर्भाव इसी दिवस पर हुआ। और याद रखिए कि अरिष्टासुर जब आया था तो सायंकाल का समय था वैसे भी, तो ये सारी लीलाएं हुई, और फिर भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया, और फिर श्याम कुंड बना। उसके बाद में फिर राधा कुंड, तो थोड़ा समय बीत गया। तो राधा कुंड के आविर्भाव के लिए थोड़े घंटे बीत गए, और फिर राधा कुंड का प्राकट्य ठीक रात को 12 बजे हुआ। तो राधा कुंड का स्थान इतना पावन इसलिए है, और ये भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का भी एक स्थान है। बल्कि ऐसे 8 रास मंडल हैं राधा कुंड के तट पे, जहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। यहाँ पर अक्सर श्री कृष्ण लीला करने के लिए आते थे। अष्टकालीय लीलाओं का एक स्थान है। अष्टकालीय लीला अर्थात जो एक एक प्रहर में 3-3 घंटे में अलग विशेष प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। तो ये 8 प्रकार की जो समय की लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण राधा कुंड के तट पर भी करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर ही श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि वैकुंठा जनितोवरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद। वैकुंठाज जनितः, तो वैकुंठ से भी अधिक शुद्ध क्या है? वरा मधुपुरी। मधुपुरी अर्थात मथुरा। तो मथुरा भी वैकुंठ जगत से श्रेष्ठ है। क्यों? जनितः, क्योंकि भगवान का जन्म वहाँ पर हुआ था। इसलिए मथुरा मंडल या मथुरा भूमि ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम, और मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण ने रास लीला की थी। वृंदारण्य, अरण्य अर्थात वन, वृंदावन। तो वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। उदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः, परंतु वृंदावन से अधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ गोवर्धन है। क्यों? उदार पाणि रमणात् तत्र अपि, तो वृंदावन से भी अधिक महत्वपूर्ण गोवर्धन इसलिए है कि श्री कृष्ण ने उदार पाणि रमणात् रमण किया था। कैसे? खेल खेल में उन्होंने अपने छोटी उंगली से, अपने कर कमलों से, पाणी अर्थात हाथ, अपने कर कमलों से उन्होंने खेल खेल में इस विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया था। राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृताम्ला प्लावनात्, और गोवर्धन से भी अधिक महत्वपूर्ण श्री राधा कुंड है, क्योंकि ये कुंड जो है
ये गोकुलपते है, गोकुलपति श्री कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है। आप प्लावनाद एक बाढ़ है यहाँ पर। तो तरल रूप में कृष्ण प्रेम ये राधा कुंड में है। कुर्याद अस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकी न कहा। तो ऐसे कौन विवेकी व्यक्ति है जो अन्य सारे कार्यों को छोड़कर गोवर्धन के तट पे, राधा कुंड के तट पे रह के राधा रानी और राधा कुंड की सेवा नहीं करेगा। ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं। वैसे ये 9वें, 10वें और 11वें जो श्लोक हैं उपदेशामृत के, ये भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर के लिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था प्रारंभ में ही कि रूप गोस्वामी पाद ने ये उपदेशामृत ग्रंथ की रचना की है। ये ग्रंथ सारे भक्त पढ़ते हैं जब वो नए नए भक्ति से जुड़ जाते हैं, और ऐसी ऊंची बातें रूप गोस्वामी इस ग्रंथ में करते हैं। परंतु रूप गोस्वामी प्रारंभिक अवस्था से लेकर सर्वोच्च भक्ति की अवस्था, पराकाष्ठा की ओर ले चलते हैं भक्तों को। तो 9, 10 और 11 संख्या के जो श्लोक हैं, इनमें भाव भक्ति, प्रेम भक्ति से ये 3 श्लोक संबंधित हैं। इसलिए तीनों श्लोकों में राधा कुंड का उल्लेख है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ। वज्रनाभ के पिता कौन थे? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पिता कौन थे? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पिता कौन थे? कृष्ण। तो वैसे जब द्वारका लीला की समाप्ति हुई, प्रकट लीला की समाप्ति हुई, तो वज्रनाभ आदि बच गए थे और वो अकेले फिर वहाँ से निकल आए थे, मथुरा में आए, और उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों का, भगवान की लीला स्थलियों को पुनः प्रकट कराया। तो राधा कुंड और श्याम कुंड को भी उन्होंने स्थापित किया वहाँ पर। तो वज्रनाभ ने वहाँ घाट बनाए। तो राधा कुंड का नाम पहले कंकण कुंड था, और थोड़े वर्ष पहले मुझे याद है कि जब पानी को साफ किया, पूरा निकाला गया राधा कुंड का जल, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आ गई थी, तो उस समय कंकण कुंड दिखाई पड़ा जो वज्रनाभ ने किया हुआ था। अभी कितने हजार साल हो गए, 5000 साल लगभग हुए। और फिर उसी तरह से श्याम कुंड में भी है वज्रनाभ ने किया हुआ कुंड, परंतु बहुत वर्षों के बाद फिर ये प्राय लुप्त हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए, उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड को ढूंढ निकाला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए थे और बैठ के अपना नाम जप कर रहे थे, तो फिर उन्हें पता चला कि यही राधा कुंड है। तो वहाँ खेती थी, वहाँ के पास में रहने वाले लोग खेती करते थे वहाँ पर, और थोड़ा जल आदि था, वहाँ चावल कुछ बनाया होगा उन्होंने। तो भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु उस जल में कूद पड़े और वहाँ पे उन्होंने स्नान कर लिया और भक्तों को बताया कि ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है, वो ये साधारण स्थान नहीं है। फिर उनके बाद वहाँ पर जब षट गोस्वामीगण आए, उनमें से जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उन्होंने ठीक समझा कि मुझे ठीक से ये कुंडों के लिए घाट बनाने चाहिए, ताकि जो इस समय भी और आने वाले पीढ़ियां भी जब आएंगी यहाँ पर, वो अच्छी तरह से स्नान कर पाएंगे। तो उनके लिए सुविधा बनाना चाहिए। भजन के समय उनको ये विचार आया। फिर उन्होंने सोचा, अरे ये सारे मैनेजमेंट की बातें मैं जब करते समय सोच रहा हूँ व्यवस्थापन की बातें, नहीं, अरे मैंने क्या कर दिया। परंतु बाद में फिर उनके मन में इच्छा हुई। जब शुद्ध भक्त के मन में इच्छा होती है तो भगवान कोई न कोई व्यवस्था करते हैं। तो फिर जीव गोस्वामी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा उन्होंने ज़मीन खरीद ली।
ज़मीन खरीदने की पद्धति पुरानी है, ऐसे नहीं कि आजकल प्रभुपाद जी ने शुरू की। तो ज़मीन के बिना तो कुछ कार्य होता नहीं है ना। कोई भगवान की लीला स्थलियाँ हो या कोई मंदिर कार्य भी हो, उसके लिए ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए। तो फिर जीव गोस्वामी मैनेजमेंट में बहुत निपुण थे, व्यवस्थापन के कार्यों में। तो उन्होंने सारे कागज़ जो करने हैं, खरीदी करना, जो भी करना। और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के पहले महंत बन गए। और उनकी परंपरा चली आ रही है अभी। तो उन्होंने फिर और घाट बनवाए। तो आज जो हम घाट देखते हैं राधा कुंड का, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बनवाया हुआ। फिर बाद में उसकी मरम्मत होती गई और आने वाली पीढ़ियां जो है उसके 450 साल तो भी बीत गए हैं, 500 साल लगभग हो चुके हैं अभी। तो राधा कुंड और श्याम कुंड के घाटों को रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहाँ बनवाया। वो वहाँ बैठकर भजन करते थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनको आदेश दिया था कि आप जाके राधा कुंड के तट पर निवास करो, आपका भजन वहाँ पर करो। और वहाँ पर भजन कुटीर अनेक गोस्वामियों के हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सारे जितने भी गोस्वामी हैं वो वहाँ पर राधा कुंड पे थोड़े, कई उनमें से कम समय के लिए आए थे, कई अधिक समय के लिए रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो लंबे समय तक वहाँ पर रहे, लगभग 40 साल राधा कुंड में रहे वो। और उनकी समाधि भी वही है। और इस प्रकार से ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत भीड़ है वहाँ, सब जगह अभी निर्माण कार्य वगैरह हो चुका है। 1670 लगभग वर्ष में औरंगज़ेब मुग़ल राजा जब दिल्ली में राज कर रहा था, तो ऐसे वो तो जाके सब जगह मंदिरों को तोड़ रहा था। तो ऐसे खबर मिली वृंदावन में कि औरंगज़ेब अपने सेना को भेज रहा है मंदिरों को वृंदावन में तोड़ने के लिए। तो फिर वहाँ के भक्तों ने क्या किया कि जितने भी विग्रह थे वहाँ पर, चाहे राधा गोविंद देव हो, मदन मोहन हो, गोपीनाथ हो, राधा विनोद हो इत्यादि, उन सबको वो राधा कुंड में ले आए। राधा कुंड में उनको छुपा लिया और उनकी गुप्त रूप से सेवा हो रही थी। और जब फिर आगे चल के खतरा जब टल गया तो इन मूल मूर्तियों को फिर काम्यवन में ले गए। काम्यवन से आगे चल के फिर राजस्थान के विविध स्थानों में, जयपुर और अन्य स्थानों में ले गए। तो यहाँ पर जब थोड़े समय के लिए ये सारे विग्रह, मूल विग्रह षड गोस्वामियों के यहाँ और अन्य गोस्वामियों के भी राधा कुंड में थे, और बाद में उनको जब राजस्थान में ले जाया गया तो वहाँ के निवासी जो भक्त थे उनके मन में बहुत विरह की भावना हुई कि हम इनकी सेवा कर रहे थे, अभी हमें कोई अवसर नहीं मिलेगा इनकी सेवा करने के लिए। तो फिर वहाँ पर उनकी प्रतिभू मूर्तियाँ बनाई गईं। प्रतिभू मूर्ति अर्थात वो मूर्ति जो मूल मूर्ति नहीं है, परंतु मूल मूर्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं और मूल मूर्ति से अभिन्न माने जाते हैं। तो जितने भी मूल विग्रह राजस्थान गए और जो राधा कुंड में रुके थे थोड़े समय के लिए, उन सब की प्रतिभू मूर्तियाँ आज भी राधा कुंड इलाके में विराजमान हैं। तो आप जब राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे तो जगह जगह आप देखेंगे ये मंदिर है। कहीं राधा गोपीनाथ मंदिर है तो कहीं अन्य मंदिर। चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पे गए थे, उन्होंने परिक्रमा की थी। एक स्थान में बैठ के उन्होंने भी भजन किया था। आप में से कितने भक्तों ने राधा कुंड की परिक्रमा की है? हाथों पर कीजिए। और वहाँ स्थानों का वर्णन सुना है आपने। तो महाप्रभु से और षड गोस्वामी से संबंधित बहुत सी लीलाएं हैं वहाँ पर। तो अगली बार जब आप जाएंगे वृंदावन और राधा कुंड जाएंगे तो इन सारे स्थानों में रुक रुक के वहाँ जप कीजिए, थोड़ी कथा सुनिए वहाँ के, और फिर राधा कुंड को प्रणाम आदि करके, आचमन आदि करके फिर वहाँ से आगे
आपकी परिक्रमा जारी रखिए। तो राधा कुंड हम सब के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो आज हम प्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से वहाँ पर नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, परंतु अपने चेतना में, अपने चित्त में कम से कम हम रह सकते हैं। जहाँ पे राधा कुंड का गुणगान होता है वहाँ पर राधा कुंड उपस्थित है। इसलिए आज के दिन हमें राधा कुंड भावना में होने का प्रयास करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से राधा कुंड का आविर्भाव हुआ, कैसे वहाँ पर श्री कृष्ण लीला करते हैं। और महाप्रभु भी वहाँ आए और गोस्वामी गण भी वहाँ पे रह के भजन करते थे। कईयों के समाधियाँ भी वहाँ हैं। जब निर्माण कार्य वहाँ पे हो रहा था तो रघुनाथ दास को ये 2 घटनाएं याद आई मुझे कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि यहाँ तो राधा कुंड श्याम कुंड है, यहाँ सारे पास में रहने वाले लोग कहीं यहाँ पर आके कपड़े धोना शुरू न करें और अपने बर्तनों को धोना शुरू न करें। ये तो पवित्र जल है, तो ये सारे कार्य यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इनके लिए कोई अलग व्यवस्था करनी चाहिए, तो कोई कुआं बनाना चाहिए। तो कुएं की खुदाई एक दूसरे स्थान में करने लगे, परंतु जो लोग कर्मचारी कुआं खोद रहे थे, अचानक वो भागते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आए कि खुदाई के समय यहाँ पे खून निकल रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़ते हुए वहाँ पर गए कि कुएं की खुदाई में खून कहाँ से आया। तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर था वहाँ पर, शिला थी वहाँ पे, तो यहाँ से खून निकल रहा था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत काम को रुकवा दिया और कहा कि मैं ज़रा सोच लेता हूँ, कल आपको बताऊँगा कि क्या करना है आगे। तो जब रात को रघुनाथ दास गोस्वामी शयन कर रहे थे तो उनके स्वप्न में स्वयं गिरिराज आए और उन्होंने कहा कि देखो रघुनाथ, ये जो शिला है ना, ये मेरी जीभ है, मेरी जिह्वा, तो इसलिए इसे ख्याल से रखना और इसके लिए मंदिर बनाना, इसकी उपासना करना, आराधना करना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर वो शिला ले ली और वो रखा है, इसलिए वो स्थान आज भी है राधा कुंड में। ये वास्तव में गिरिराज का जीव है। वैसे और एक स्थान भी है जहाँ वो कहते हैं कि जीव है, लेकिन वास्तव में ये स्थान है। और क्या हुआ कि एक बार जब आपने देखा होगा कि श्याम कुंड का जो आकार है वो बिल्कुल सही चौकोना नहीं है, थोड़ा इधर उधर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब घाट बनाए जा रहे थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में पंच पांडव आए, युधिष्ठिर आदि, और उन्होंने कहा कि ये हम यहाँ 5 वृक्षों के रूप में खड़े हैं श्याम कुंड और राधा कुंड के तट पर। हम भी इस लीला में भाग लेना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, तो कृपया हमें काटिए मत। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने आदेश दिया कि श्याम कुंड को बनाते समय पेड़ों को काटा न जाए, और इसलिए एक थोड़ा सा आकार सीधा नहीं है वहाँ पर, सीमा श्याम कुंड की। और रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर वहाँ पर था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की चर्चा जब होगी तो वहाँ की जो लीलाएं उनकी हैं उनका वर्णन किया जा सकता है। श्री बहुलाष्टमी महोत्सव की जय। श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद, क्षमा कीजिए थोड़ी देर हो गई आज। आपका एक बार लेक्चर वहाँ पे हुआ राधा कुंड, हाँ हाँ। जब हम यहाँ बेलगाम से हम सब लोग गए थे वृंदावन की यात्रा में, तो हम लोग ने राधा कुंड की परिक्रमा भी की थी, और वहाँ पर जगह जगह छोटी छोटी कथाएं भी हुई थी। आप में से कितने भक्त वहाँ पर आए थे उस यात्रा में? हाँ, कई भक्त थे। ठीक है। तो आज राधा कुंड चेतना में रहिए आप। ठीक।
हरे कृष्णा। धन्यवाद।